हो गई है, स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा वापस आ जाएं जरा, प्रोजेक्टर की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और लास्ट क्लास जो है हमारी नेक्स्ट वीक बस 2 क्लास और होंगी, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। उसके बाद फिर आप लोग आजाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो अब होगी, यानी कि थर्सडे को 8 अगस्त को आप फ्री। ठीक, कौन कह रहा था? ठीक है, चलें। अब मामला यह है कि 8 अगस्त यानी बस 2 क्लास रह गई हैं। ओके, बहरहाल आसान करते हैं। मामला ये, आप लोगों ने तो इतना बोझ बना लिया कि बस कब खत्म होगा, सीखना है, जल्दी लगी हुई है। सीखना वीखना कुछ है नहीं ना बेटा, सीख लें आप लोग। अब आगे आ जाओ मेरे बच्चा, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सेकंड पे कोई भी नहीं है, आ जाओ। तो बेटा क्या हुआ? चलो अब तो फिल हो गई जगह, चलो अब बैठ ही जाओ। ओके, अब बेटा डिस्कशन की आवाज नहीं आए, जो टाइम था वो गुजर गया, अब जरा पढ़ना है। मैं रिकॉल कर रहा हूं जल्दी जल्दी से। हमने अब सिर्फ सुनना है, जरा भी कोई डिस्कशन करेगा लिटरली मैं बाहर भेज दूंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीजें करनी है और क्लासेस अब कम है, और ऑलरेडी आधा घंटा हमारा चीजों में वेस्ट हुआ है, तो मैं वन बाय वन बाहर भेज दूंगा। ओके, सबसे पहले हमने बात की थी कि हम HTML पढ़ लें। HTML के लिए हमारे पास जो IDE है वो कौन है? नोटपैड। नोटपैड पर हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने जो चीजों को डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि सबसे पहला काम हम ये बताएंगे नोटपैड को कि भैया आप किस काम के लिए बन रहे हैं। नहीं, किस काम के लिए? HTML के लिए। जो ये कीबोर्ड यूज कर रहे हैं ना और माउस, मैं इनको भी बाहर भेजने जा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास नोटपैड को हम ये बताएंगे कि भैया आप HTML के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बताने के लिए सबसे पहला काम होगा फाइल पर जाना, सेव करना है डेस्कटॉप पर, और हमारे पास 1 अगस्त नाम रख लेते हैं, जो दिल चाहे रखें, 24, और डॉट करके विदाउट एनी स्पेस आप क्या लिख देंगे? HTML। HTML लिखेंगे तो आपको इसको पता लग जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो HTML का कर रहे हैं। बेटा आप बात नहीं सुन रहे हो, फिर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आप हमेशा इसमें लगे रहते हो, बाद में सेम सवाल बहुत सारे वही करते हो जो हम बात कर चुके होते हैं, तो इसलिए अब वहां देखो, सब सामने स्क्रीन पे देखेंगे, कोई भी डिस्कशन करता हुआ दिखा, और मैं आज कोई मिसाल भी क्रिएट करने जा रहा हूं कि जो बातें कर रहे हैं मैं उनको बाहर कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ओके, तो हमारे पास यहां पर 1 अगस्त करके एक फाइल बन जाएगी, जो कि हमें डेस्कटॉप पर मिल जाएगी, और वो है ये रही, ठीक है। अब ये फाइल जो है मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके से ओपन हो गई है वेब ब्राउजर पर। तो हमारे पास HTML का पहला काम तो हो गया, क्लियर। फिर हमने जो बात की थी, बेटा आप चले जाओ बाहर, दोनों जाओ, चले जाओ। बेटा नहीं खोलना, यही तो मुझे सबसे बुरी बात लगती है कि कंप्यूटर पे यूज ही क्यों कर रहे हो। मुझे ये थोड़ी बताओ कि मैं नोटपैड पे काम कर रहा हूं, ये तो और बुरी बात है मेरे लिए। ये मत समझो कि मैं इस पे छोड़ रहा हूं। अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। अब हमारे पास जो नोटपैड की फाइल है, हमने इसको ओपन तो कर लिया है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले हम जर्नल टेक्स्ट लिख रहे हैं। जर्नल टेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी थी? लेस देन अंडरस्कोर डॉक टाइप HTML। ये वाली जो लाइन है ये किस काम के लिए है? फाइव का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लिख तो यहाँ रहे हैं कोड, लेकिन वो रन जो हो रहा है और चल जो रहा है वो कहाँ चल रहा है? वेब ब्राउजर पे। तो अब मैं यहाँ पर HTML की फाइल को यहाँ पर लिख रहा हूँ, और क्योंकि पेरेंट है, हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले अगर HTML को ओपन कर रहे हैं तो उसको क्या भी कर लें फौरन,
क्लोज भी कर लें लेस देन लगा के। यहां तक बात क्लियर है? अब इसके दो मेन चाइल्ड हैं। नंबर वन इज हेड, नंबर, इसको हाथ के हाथ हम क्लोज भी कर लेंगे, और नंबर टू इज बॉडी। ठीक हो गया? हेड और बॉडी, एचटीएमएल तो बताने की जरूरत ही नहीं, हम तो काम ही एचटीएमएल पर कर रहे हैं। अब मेन जो है वो दो चाइल्ड उसके, हेड और बॉडी। कोई मुझे बताएगा कि हेड क्यों यूज हो रहा है, बॉडी क्यों हो रहा है? यस। हम्म हम्म, ठीक है। अब देखें बात क्या है। हेड में हम वो काम करेंगे जो हमें वेब ब्राउजर को इजाफी मालूमात देनी है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी हम हेड नहीं कर रहे। एक मिनट बेटा। और बॉडी में हम वो तमाम तर काम करेंगे जो हमें वेबसाइट पे शो कराने दिखाने हैं। क्लियर है यहां तक बात? जैसे कि हमने एक वेबसाइट देखी थी, लॉरेम इप्सम। तो मैं यहां पर इसी वेबसाइट को ओपन करता हूं, और इस वेबसाइट में हम जाकर अगर देखें तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप डिफरेंट चीजें देख रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ दिख रही है, तो ये कहां हुआ होगा? बॉडी में हुआ होगा। और बहुत सारी चीजें जो हमें दिख नहीं रही लेकिन हुई भी हैं, जैसे कि दिस इज बोल्ड। ठीक है, और यहां पर बात करें तो ये रेड हुआ हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है, और अंडरलाइन भी हुआ हुआ है। यहां पर ये बैकग्राउंड कलर हुआ हुआ है, फॉन्ट का कलर चेंज हुआ हुआ है, फॉन्ट फैमिली भी तब्दील हुई है, बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो ये तमाम तर काम जो हुए हुए हैं, ये इजाफी मालूमात है, लेकिन कहीं लिखा हुआ है ये सब चीजें? तो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द वेब ब्राउजर। तो ये जो होगा, ये कहाँ लोकेट होगा या कहां पर काम करेंगे? इसका हेड में। क्लियर है? अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे, वो बॉडी स्टाइलिंग का काम होगा और वो बाद में करेंगे। अब दूसरा काम जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि हमने ये जो ये सब एनवायरनमेंट सीख लिया। अब फिलहाल हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम जितना भी काम है वो तमाम के तमाम काम कहाँ करेंगे? बॉडी में करेंगे। अब बॉडी में हमने टोटल हेडिंग्स पढ़ी थी। हेडिंग्स की तादाद कितनी है? कितनी है? 6। 6 टोटल हेडिंग्स हैं इन एचटीएमएल। और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वी यूज ऑल हेडिंग्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी साइजेस के एतबार से। ठीक है, मैं साइजेस यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला और लार्जेस्ट हेडिंग जो है विच इज H1। इसी तरह मैं यहां पर H2 लिख देता हूं। इसी को कॉपी करते हैं, टाइम को बचाते हैं। पेज 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 पेज। H2 के बाद H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। इन सबको क्लोज भी करना है, ऑब्वियस सी बात है। यस। ठीक हो गया? अब इन 6 हेडिंग्स में हमारे पास, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 6 हेडिंग्स हैं, इनमें हम कुछ भी लिखें, बेसिकली लिखना मैटर नहीं करता कंटेंट। बेटा आप फिर कंप्यूटर यूज करो, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस मत किया करो, नहीं समझ आएगा कभी भी। सामने देखो फिलहाल। अब आप कंटेंट मैटर करता है, आप कुछ भी लिखें तो वो साइज मैटर करेगा उसमें बैक पे। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं वी आर लर्निंग HTML5। ठीक है, कुछ भी आप लिखें। टुडे इज थर्ड और डे। क्या?
क्या चीज? ओके, आई लिव इन कराची to eating the food. Abdullah is a bed. पहले दिल से निकल गई थी बात. ओके, वी आर स्टूडेंट्स. Our vacations about to end. Said news. ओके, सेव करते हैं. अच्छा, हमने ये डिसाइड किया था सेव करना जरूरी है और यहां पर आकर रिफ्रेश करना जरूरी है. अब मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग साइजेस पर डिपेंड कर रही है. H1 सॉरी H1 जो है वही मैं बता रहा हूं. H1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है. ठीक है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, लास्ट फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट और मोस्ट लार्जेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट. तो पॉइंट क्या है कि हमारे पास साइजेस जो H1 है वो सबसे बड़ा है, फिर छोटा 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 है. तो ये हमारे पास टैग्स हैं जो कि HTML के हैं. सर प्लीज दोबारा समझा दें, समझ में नहीं आया. तो ये टैग्स हमारे 6 टैग्स हैं जो कि HTML के हैं. साइजेस मैटर करेगा उसमें. दिस वन सर नोटपैड प्लीज दोबारा और ये समझा वेब दें, ब्राउजर समझ पे में नहीं चल. आया. अब मिसाल है, मैं आपसे पूछूं, मुझे लिखना है माय नेम इज मोहम्मद फैसल यासीन. अब जब मैं ऐसा लर्नर बात कर रहा हूं जैसे आप लोग हैं, अब मैं ये सोचूंगा कि यार मैं क्या करूं, मुझे इन सब में वो जो मोहम्मद, माय नेम इज मोहम्मद फैसल यासीन लिखना है, वो इन सब में से कौन सा बेहतर रहेगा. तो मुझे जो बेहतर लग रहा है वो कौन सा है? चले जी. अब ये वाली, तो अब ये वाली नहीं करो. अब ये वाली जो डिटेल है इन सब में से मुझे ये इसमें बेहतर लग रहा है, तो मैं कौन सी हेडिंग यूज करूंगा? H2. ठीक है, तो मैं H2 में ये वाली डिटेल लिख लूंगा. मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं माई वेब ब्राउजर ओपन हो गया. ठीक है, माई नेम इज मोहम्मद फैसल यासीन. ओके, अब सॉरी, नाम बोल लिए. हाँ, फिर देखें, थोड़ा सा जो बेहतर ऑप्शन होता है ना, वो हमेशा अपना पूरा नाम बताना जरूरी है. ठीक है, कोई आपसे नाम भी पूछे ना, जो आपका नाम है वो हमेशा पूरा नाम बताना चाहिए. बेहतर, बेस्ट ऑप्शन यही रहता है. खैर, अब देखें, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इसमें ये वाली थी, तो मैं इसको H2 पर कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि ज्यादा लार्जेस्ट ना हो. ठीक है, तो मैंने इसको H2 में कॉल कर दिया. तो आप देखेंगे यहां पर ये इस तरीके से आ गई. एक मिसाल है, अगर मुझे ये भी साइज इसका ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको H2 के बजाय क्या कर दूंगा? H3 कर दूंगा और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा. क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो ये टैग्स मैटर करते हैं, टैग्स मैटर करते हैं.
यहाँ पे नोटपैड पे हम काम कर रहे हैं सारा, और ये चल रहा है वेब ब्राउजर पे, ठीक है। हम HTML का काम नोटपैड पे करेंगे। बढ़े आगे। जी बेटा डिस्कशन नहीं करो अभी, कोई नोटपैड यूज नहीं करेगा, बाद में हम बात करेंगे। ये जो कर रहे हैं इनको अभी मैं बाहर चेयर समेत भेजने जा रहा हूँ। ओके, अब सुने, इसके बाद हमने जो चीज डिस्कस की थी मेरे प्यारे बच्चों, वो थी पैराग्राफ का टैग। क्या था? पैराग्राफ का टैग। अब मैं पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैं यहां पर पहला पैराग्राफ लिख लेता हूं, विच इज दिस वन। अब यहां पर मैं इसको पहला पैराग्राफ, बेटा बातें नहीं, अब ये जो पहला पैराग्राफ अगर मैं लिख रहा हूं और मैं इसको सेव करता हूं और वेब ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे हमारे पास यहां पर ये पैराग्राफ इस तरीके से कॉल हो गया। सिंपल। इस वर्ड, इस पैराग्राफ, इस डेटा को, इस कंटेंट को, इस वर्डिंग्स को मैंने किस टैग में बंद कर दिया है? पी, यानी कि पैराग्राफ में। क्या मैं आगे बात कर सकता हूं? ओके बेटा, सिस्टम कोई यूज नहीं करे, मैं बार बार कह रहा हूं। अब जो, अभी मैं करता हूं, अब जो हमारे पास डिटेल है, ओए होए होए, खुशी की लहर आ गई। बस खुश हैं अब आप? कब से वेट कर रही है वो बेचारी आपका। ओके, अब हमारे पास जो हमने कुछ टैग्स पढ़े थे, फॉर्मेटिंग टैग्स, जो कि HTML के थे, वो कौन से थे? यस। अब ये लाइन ब्रेक नहीं करते। अच्छा, अभी हमने एक बात, बेटा बात सुन लें, हमने लास्ट टाइम एक और चीज डिस्कस की थी कि हेडिंग्स के टैग और पैराग्राफ के टैग ब्लॉक लेवल टैग है। क्या मतलब है इस बात का? हेडिंग और पैराग्राफ का टैग ब्लॉक लेवल टैग है। क्या करता है वो? लाइन ब्रेक टैग है। मतलब क्या है इस बात का? बेटा आप लोग क्या पढ़ नहीं रहे हैं क्या घर पे? सुने सुने, मैंने यहां पर लिखा है मोहम्मद, ठीक हो गया, सुन लें। और दूसरे पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूं फैसल यासिन, ठीक है। अब सुने बेटा, बात सुन लें। एक में फिलहाल अभी एक बात समझानी है। अब ये पैराग्राफ का टैग जो है, सर आवाज नहीं आ रही है। सर सर आवाज नहीं आ रही है। ओके चलें जी। अब हमारे पास ये जो दो पैराग्राफ हैं, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पैराग्राफ के जो टैग्स हैं, जज़ाक, अब ये जो दो पैराग्राफ हैं, जब मैं इसको बनाऊंगा तो मोहम्मद अलग ही आएगा और ये फैसल यासीन अलग ही आएगा, क्योंकि ये लाइन ब्रेक टैग हैं, ये अपनी जगह दूसरे को नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे। इसका बिहेवियर है। बात समझ आ रही बेटा? सुन लो, बात क्लियर है? तो ये लाइन ब्रेक टैग हैं, ये अपनी जगह किसी को भी नहीं देंगे, ये अपने पास ही रखेंगे। इवन के अगर यहां पर सिर्फ डॉट डी क्यों ना हो, तो भी अपनी जगह किसी को नहीं देगा, सिर्फ अपने पास ही रखेगा। यहां तक बात क्लियर है?
अब हमने एक और चीज पढ़नी है जो हम बात करने आए थे, फॉर्मेटिंग टैग। अब मैं यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्मॉल करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने पहले का लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मैं किसी एक चीज को, स्पेसिफिक चीज को, 5 कंट्रीज को, ओनली 5 कंट्रीज को बोल्ड करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको किस टैग में बंद कर दूंगा? बी के टैग में। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बी का टैग ओपन करूंगा और इसी को बी के टैग में बंद कर दूंगा। तो ये वाली चीज जिसको हमने बंद किया है वो क्या होगी? बोल्ड हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एक और बात सुनते जाइए। हम बेटा हम HTML पढ़ लेना, समझ आ रहा है ना सबको? नो नहीं सर। बेटा, हमने HTML ये तो समझ आ गया था ना आप जब थे। हाँ, यस हम जो काम नोटपैड पे करेंगे ये यहां से नहीं चलेगा। ये जहां सर पर मुझे। फाइल है ना, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ये आ गई। ठीक है, ओके। अब सुने, हमने बोल्ड करना सीखा। अच्छा, क्या होगा अगर सर मुझे भी आपने समझ में नहीं आ टैग रहा। को क्लोज नहीं किया? तो अगर मैंने इस टैग को क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? ये कंटिन्यू सारे को सारे चलते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ये देखिए, ये वाले टैग भी हो गए बोल्ड। बात समझ आ रही है? तो क्लोज करना कितना जरूरी है ये आपको बात समझ आ गई। तो क्लोज लाजमी करना है। उसके बाद अगर कोई मखसूस वर्ड अंडरलाइन करना है सर मुझे समझ तो में आप नहीं क्या आ करेंगे? रहा। उसको किस टैग में बंद कर देंगे? यू के टैग में। तो यू के टैग में आप उसको बंद कर देंगे, दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज जो कि यू के टैग के अंडर है वो क्या हो जाएगी? अंडरलाइन हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? बात समझ आ रही है? सॉरी, बी से तो पैराग्राफ है ना, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी चीज इटैलिक करना है, यानी कि टिल्ड करना है। तो मैं अगर इसको टिल्ड करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको किस टैग में बंद कर दूंगा? आई के टैग में। तो ये क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर इसको आई के टैग में बंद कर दिया, तो आप ये देखेंगे ये इस तरीके से कॉल हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? बात समझ आ गई? क्या मतलब बेटा, समझ नहीं पाए? सर हेड के मुझे कुछ अंदर भी समझ में नहीं आ रहा। सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताएं। बेटे ऐसे ही तो लिखना है, पहले ये स्टार्ट होगा या एंड होगा? नहीं बेटे नहीं, देखो स्टार्टिंग है स्टार्ट में ही रहेगी और एंडिंग एंड में ही रहेगी। ठीक है, एंडिंग का मकसद ही फॉरवर्ड स्लैश है ना। ठीक है, हेड स्टाइलिंग के लिए, एक्स्ट्रा मालूमात के लिए, अभी हमारा हेड से कोई ताल्लुक नहीं है। यस यस, और यू जो है वो अंडरलाइन के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 चीजें हो गई। अब स्मॉल देख रहे हैं हम। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भैया ये बात जो है वो किसने बोली है? अल्लामा इकबाल। अगर ये अल्लामा इकबाल ने बोली और मैं चाहता हूं अल्लामा सर इकबाल आवाज का नहीं नाम आ जो रही है वो आपकी। इस तरफ ज्यादा बड़ा ना आए, छोटा सा आए, तो मैं इस टैग को किस में बंद कर दूंगा? बेटा बातें नहीं करें, स्मॉल में। बेटा अब नहीं बोलना, आपको ही मैंने बोला है अभी, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब ये जो मैंने स्मॉल लिखा है, दिस वन, यहां पर जैसे ही मैं करूंगा तो अल्लामा इकबाल का
जो बेसिकली सर मुझे प्रेजेंटेशन थी, समझ में उनकी नहीं आ रहा, रिप्रेजेंटेशन थी, वो प्लीज सर स्मॉल समझा साइज दें। में हो गई एज कंपेयर टू द नॉर्मल। यहां तक बात क्लियर है? ओके, स्मॉल हो नो गया, सर। अंडरलाइन हो गया, वगैरह वगैरह। अब हमने बात की थी कि अगर सारी चीजें एक साथ अप्लाई करनी है तो क्या करें। तो उसके लिए मैं जैसे कि यहाँ पे फैसल यासीन पर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आकर इस टैग को ऐसे, सर पहले तो मुझे समझ स्पेस दे में दूं ताकि नहीं आ रहा। इजी हो जाए। अब मैं यहाँ पर इसको पहले बोल्ड कर दूंगा। बेटा पहले देख ले कौन कंप्यूटर यूज कर रही है। मैं अभी आ रहा हूं और मैं बाकी बाहर भेज दूंगा, तभी तो मसला होता है आप लोगों को। ये मुझे यहां से दिख रहा है सबको कि कौन यूज कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को बताना पड़ेगा। बोल्ड को कर दिया है, फिर आप इटैलिक को कर दें, ठीक है। उसके अंदर अगर इटैलिक बाद में ओपन हुआ है तो पहले क्या होगा, पहले क्लोज होगा। और फिर क्या बचा, इटैलिक यू अंडरलाइन, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप, सॉरी, ओ जबरदस्त, सॉरी, सुन लो। अब ये जब आप करेंगे तो फैसल यासीन बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से। कोई सवाल है किसी का? अब आप क्या करें, जल्दी से इस तरह करेंगे, सुन लें पहले। H1 लिखा, बेटा पहले सुने। H1 लिखा, थोड़ा सा पैराग्राफ। H2 लिखा, थोड़ा सा पैराग्राफ। H3 लिखा, थोड़ा सा पैराग्राफ। H4 लिखा, थोड़ा सा पैराग्राफ। थोड़ा थोड़ा काम करके, मतलब 6 हेडिंग लिखे और थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिखे। उसके बाद फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मुझे कहीं पर भी अलग अलग दिखाएं और फिर एक साथ एक जगह दिखाएं। बात क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आ गई? जल्दी करें, आ रहा हूं।
एक मिनट रुके, मैं आप लोगों को जीरो से दोबारा सारा कुछ बता रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस तरीके के सवाल कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं कि वो मुश्किल हो जाएगी, इस तरह तो कभी भी समझ नहीं आएगा। बेटा सुन लें सारे, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, बेटा रोक दें कंप्यूटर यूज करना। सर दोबारा समझा दें। अब सुन लें, उससे पता चलेगा हमारी तकरीबन 90% स्टूडेंट ने गलती की हुई है, सब ने। अब सर सुन लें, दोबारा समझा दें। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ, सब कुछ हम सब कुछ जीरो से कर रहे हैं, ये सब मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है, सब चीजें सर मैंने क्लोज दोबारा कर दी, हम समझा जीरो से दें। स्टार्ट कर रहे हैं। करना क्या है, करना यह है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मैं सबको क्लोज कर रहा हूं, सबसे पहला काम है नोटपैड को ओपन करना, क्योंकि ये हमारी आईडीई है जिससे हम रहकर काम करेंगे। सुन लें, ये सबने अभी करना है, और कोई अगर ये बोलेगा मैं तो कर चुका हूं या कर चुकी हूं, फिर मैं उसको बताता हूं, क्योंकि गलती सब कर रहे हैं, दोबारा करना है। सुन लें, सबसे पहला काम, आप नोटपैड पर नई फाइल पे जाएंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल को क्लिक करके कहाँ आएंगे, सेव या सेव एज पर, सेव एज या सेव को क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जो दिल चाहे नाम रखें, कोई हर्ज नहीं है। सुन लें, बार बार मैं कह रहा हूं, यहां पर बेटा कोई कीबोर्ड यूज कर रहा है, मैं कैसे समझाऊं बार बार, या मैं उठ के आ जाऊं वहीं पे, या बाहर भेज दूं? अब नहीं बोलो आप बेटा, बिल्कुल। मैं यहां पर फाइल पे जाता हूं, सेव या सेव एज को क्लिक करता हूं, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर मैं बेटा कीबोर्ड यूज कर लो मेरे बच्चे, कर लो, सामने देखो ना बेटा, जब सामने नहीं देखोगे तो कैसे, पीछे वाले को बोल रहा हूं, पीछे, अभी भी कीबोर्ड वो स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा आप, सामने यहां पर देखो ना, यहां पढ़ा रहा हूं या वहां पढ़ा रहा हूं मैं, मिस्टेक भी कर रहे हैं और आप लोग सीखने भी की कोशिश नहीं कर रहे। अब दोबारा सुन लें, लास्ट टाइम अगेन बता रहा हूं, इजी सी चीज है, मुश्किल मत बनाएं। फाइल को ओपन करके बेटा सामने देख लो, क्या कैसे मैं बोलूं कि सामने देख लो आप लोग, अब फाइल को क्लिक करके सेव या सेव एज को क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे या जहां पे भी रखें, हम डेस्कटॉप को अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी नाम रखना है रख लें, मैंने फैसल रख लिया, बगैर कोई स्पेस, अगर आपने यासीन भी लिखना है तो स्पेस मत दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। खैर, मैंने अभी फैसल लिखा, .html लिखा, और अब मैं फाइल को क्या करूंगा, सेव, यहां पर पहले की भी थी वो रिप्लेस हो गई होगी, खैर यहां पर .html अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब फाइल ठीक हुई है सेव, अगर वो txt लिखा हुआ आ रहा है तो वो फाइल ठीक सेव नहीं हुई है। तो ये हो गई पहली पहचान। अब कुछ जर्नल काम करना ही करना है, डायरेक्ट H1 थोड़ी होगा, 90% 80% बच्चे सब डायरेक्ट करके बैठे हुए, बेटा अब जर्नल सिंटैक्स लिखा जाएगा, जो कि ये है अंडरस्कोर डॉक टाइप HTML, और उसके बाद HTML का मेन टैग, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास कॉपी करके क्लोज भी, ठीक है। और अब इसके दो टैग्स हैं, नंबर 1 इज हेड और नंबर 2 इज बॉडी। अब हेड जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अभी हमारा कोई काम नहीं है हेड में, सारे का सारा काम, क्योंकि अभी हमें वेबसाइट पे चीजें दिखानी है, शो करनी है, तो फिलहाल हमारा सारा काम किस पर है, बॉडी में, वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में। आप सबको मैं बोल रहा हूं, अगेन कह रहा हूं, कोई ये नहीं बोले कि मैं तो कर चुका या कर चुकी, सारे के सारे जल्दी से ये फाइल बनाएं, ये जर्नल सिंटैक्स लिखें, इसका अभी कोई आउटपुट नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और फैसल नाम की फाइल को देखूं कहां है, ये रही, तो मैं बेटा कौन बातें कर रही है, अब मैं अगर इसको डबल क्लिक करूंगा तो अभी इसका कोई आउटपुट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं है, क्लियर है। ये जर्नल सिंटैक्स है, ये लिखना है, लाजमी लिखना है, तो ये हमारे पास एक जर्नल सिंटैक्स ये रहा, क्लियर है।
तो इसका आउटपुट अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये करना ही करना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से अपने पास ये काम करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं मजीद क्या करना है। Sai, saya tak bukan si finale. Imas
जल्दी जल्दी करें इसको बेटा, जल्दी वाइंड अप करें इसको। सर मुझे बाकी वो सबके पास हो गया है? क्या बोले सर? सर सर मुझे जो है ना वो गूगल वाला जैसे आपने खोला था ना वो समझ में नहीं आया, प्लीज आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। चलें जी, अब देखें, अगर यहां तक आपने कर लिया है बेटा, सब अपनी अपनी जगह पे बैठिए। चलें जी, अब हमारे पास यहां तक तो सब हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब जो क्या कहते हैं, हमने पहले फाइल को सेव किया और उसके बाद जो है आ, उसका जनरल सिंटैक्स लिखा और वेब ब्राउजर में सिर्फ उसको ओपन करके देखा है, ठीक है। अब जो हमने काम करना है वो बॉडी में यहां पर सारे के सारे टैग हम लिखेंगे, अभी जो मेरा टास्क था बेसिकली जो सर मैंने दिया था। सर अब आपने हमने जब यहाँ गूगल पर वाला हेडिंग 1 करना है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग, सर ठीक है। आप जो ना प्लीज और मैं यहाँ वापसी पर इसको समझा H1 दें। में बंद कर दूंगा। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि आप क्या करेंगे, फिर एक पैराग्राफ सर बनाएंगे। बेटा आप जो लोग बातें आपने कर रहे हैं, आवाज बहुत आ रही है। दोबारा समझा दें फिर आप एक नोटपैड वाला, पैराग्राफ बनाएंगे और उस पैराग्राफ में कुछ इस तरीके से ये फैसला यासीन वाला। क्लोज कर लेंगे। अब देखें, सर प्लीज वापसी हर समझा दें, मुझे समझ में हेडिंग, नहीं आ रहा। मतलब हेडिंग आपने कितनी बनानी है, 6। अभी पैराग्राफ खाली है, मैं भी इसमें लिखूंगा। हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई, सेकंड हेडिंग लिख देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड हेडिंग आ गई, मैं इसको थर्ड कर देता हूं। फिर हमारे पास फोर्थ हेडिंग आ गई, फिफ्थ हेडिंग हो गई, और लास्ट वन इज सिक्स हेडिंग। तो अगर मैं इसको 6 कर देता हूं, अभी मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा, यही हमारा असाइनमेंट था, मतलब असाइनमेंट से मुराद टास्क था, और 6 कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, हर हेडिंग के बाद थोड़ा थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिखना चाह रहा हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉरेम इप्सम को कॉल करता हूँ, और लॉरेम इप्सम को कॉल करने के बाद यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद हर हेडिंग के बाद जो हमने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ में इसको सेव कर दूंगा। तो हमारे पास 6 हेडिंग्स हो गई और 6 ही पैराग्राफ्स हो गए। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूंगा, हेडिंग 1 उसका पैराग्राफ, हेडिंग 2 उसका पैराग्राफ, हेडिंग 3 उसका पैराग्राफ, हेडिंग 4 उसका पैराग्राफ, 5 का पैराग्राफ, 6 का पैराग्राफ। बेटा कितनी बातें करते हो, फिर बाद परेशान हो गए, सुन लो। यहां तक बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, 6 हेडिंग्स बनाई और 6 पैराग्राफ बनाए। तो जो अभी काम किया है याद रहे, सारे का सारा काम जो होगा वो किस में होगा, बॉडी के अंदर, ठीक है। नोटपैड में बॉडी के अंदर होगा। अब जो हमने अभी तक हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने सिर्फ
ये चीज सीखी थी, यस और नो? अब आपने जो काम किया है उसके अंदर जल्दी से ये रख दें बॉडी के अंदर। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 की 6 हमारे पास बॉडी, सॉरी हेडिंग और उसका टेक्स्ट रेडी हो गया, जैसे आर्टिकल्स में अमूमन होता है। अभी हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं किया। जल्दी से ये काम करें फिर हम आगे बढ़ें, ताकि हम साथ के साथ प्रैक्टिस करें।
ट्यूशन टाइम हो गया। सर
अच्छा, एक दो चीजें मुझे और करवानी थी लेकिन टाइम कम बचा है। ऑब्वियसली मुश्किल हो रही है आप लोगों को, लेकिन अब मेरे ख्याल से सबके पास हो गया। ठीक है, सबके समझ आ गया। हेडिंग और वो लगाना, दो तीन छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं। इसी पे हेडिंग्स और इसको यूज करते हुए अब देखें, बस छोटी सी सुने, यही असाइनमेंट बनाना है, इसी तरह आर्टिकल लिखना है। छोटी छोटी चीजें सुन लें, बस मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं फिर। छोटी छोटी चीजें क्या है, अगर किसी भी चीज को सेंटर में लाना है, बाद में हमारे पास इसके और तरीके भी हैं। जैसे कि मैं इस हेडिंग को लाना चाह रहा हूं, मैं यहां पर या दूसरी एक हेडिंग बना रहा हूं एज अ टाइटल। बेटा बातें नहीं करो। अब जो, अगर मुझे टाइटल बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया H1 में, और मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल, कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूं, अल्लामा इकबाल। अब अगर मैं इस हेडिंग को यहाँ पर लिख के देख रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर दिस वन, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि ये हेडिंग सेंटर में आ जाए, तो मैं इस पूरे टैग को किस में बंद कर दूंगा, एक टैग में जिसका नाम क्या है, सेंटर। याद रहे CENTER सेंटर है। बाद में हम इसको CSS से भी करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको समझ रहे हैं। यहां पर ये क्लोज होगा, यहां पर ये आ गया। ठीक है, तो जो चीज सेंटर के टैग में क्लोज हो जाएगी वो कहां आ जाएगी, सेंटर में। एक काम। दूसरा काम, अगर मैं ये चाहता हूं, देखें गौर से सुन लो बेटा, अगर किसी लाइन के दरमियान आपने लाइन को ब्रेक करना है, जैसे 5 सेंचुरीज के बाद आप चाहते हैं ये लाइन ब्रेक हो जाए, तो जबरदस्ती अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगी। अगर आप ऐसे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको देखें आपके सामने सेव कर दिया और रिफ्रेश करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप एक टैग यूज कर लें BR, ये स्टैंड अलोन टैग है, बाद में बताता हूं, ये कहीं क्लोज नहीं होगा, अकेला टैग है। जिस जगह ये लगेगा वो जगह से लेकर उसको वो लाइन को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, ओके। दूसरा, ब्रेक के साथ साथ आप एक और टैग यूज कर सकते हैं, वो मैं दूसरे में कर लेता हूं। ये क्या हो गया, ओके, दूसरे में मैं कर रहा हूं। असद कोई आया है, अच्छा। अब अगर मैं यहां पर इसको ब्रेक कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि, सुन लें, मैं ये चाहता हूं लाइन ब्रेक भी हो लेकिन एक लाइन ड्रॉ भी हो जाए, तो उसके लिए HR को कॉल कर रहा हूं। HR कहलाता है हॉरिजेंटल रूल। बेटा सामने देखो, जब HR को कॉल कर लूंगा, ये लाइन तो ब्रेक करेगा ही करेगा, लेकिन एक लाइन ड्रॉ भी कर देगा। बात क्लियर हो रही है, तो वो लाइन को भी ड्रॉ कर देगा। यहां तक बात क्लियर है। दो टैग हमने, तीन टैग पढ़ लिए, सेंटर, BR और HR। अब हम एक दो टैग और पढ़ लें। टैग का नाम है हॉरिजॉन्टल रूल, जो कि लाइन को ब्रेक कर रहा है और लाइन ड्रॉ कर रहा है ना, ये वाली लाइन। बेटा बस 2 मिनट बाद पूछेगा, ठीक है। अब सुने, अब दो टैग और पढ़ लें हम। जैसे आपने देखा था ना, वर्ड पे हमने कहा था सेल पहले इतने की थी, ये चीज इतने की थी, तो हमने उसको कट कर दिया था, स्ट्राइक थ्रो। यहां पर डिलीशन का टैग है। डिलीशन मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, बेटा सुन ले, बस आखिरी बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद फिर हम बात को खत्म कर रहे हैं। HTML ये कह रहा है, सेल, लेट सपोज 30% ऑफ है, नाउ इट बिकम सेल 55% ऑफ, लेट सपोज। तो अब ये जो है, ये अब नहीं है ना, पहले थी। शो भी करना है, दिखाना भी है, और डिलीशन में भी दिखाना है। तो इसका टैग है डेल का, DEL, डेल। जो चीज आप डेल के टैग में बंद कर देंगे, वो चीज कैसी शो हो जाएगी, आप देखें, इस तरह से कट होके आ जाएगी। मैं जूम करके दिखा देता हूं।
क्लियर है? और HTML ये कहता है कि जब भी कोई चीज डिलीट होगी तो उसके बरक्स नई भी तो आएगी। जैसे यहां पर 35% ऑफ हुआ, अब क्या आ गया? अब क्या आया है? 55। तो वो चीज जो आई है, जैसे नाउ के बाद सेल दिस वन, तो आप उस चीज को हमेशा एक और टैग में बंद कर दें जिसका नाम INS है, यानी इंसर्शन टैग। यानी कि ये चीज गई है और ये आई है। ये कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, ये बेसिकली अंडरलाइन ही करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है, जो चीज खत्म करनी है वो डेल का टैग है, और जो चीज लानी है उसकी जगह वो INS का टैग है। फिलहाल हम इसको यहीं रखते हैं, इसको नोट कर लें। आप आर्टिकल लिखेंगे कुछ इस तरह, जैसे कि ये लिखा है, आप देखें, मैं अगर अल्लामा इकबाल के बाद, अल्लामा इकबाल की लाइन के बाद सुन लें, मैं अगर इसको पेस्ट कर देता हूं तो ये कितना अच्छा सा आर्टिकल बनता हुआ दिख रहा है। बेटा पहले मेरी बात होने दें। इस तरीके से आप पूरा एक आर्टिकल लिख के लाएंगे, कुछ चीज सेंटर कर देंगे, वगैरह वगैरह, हेडिंग बनाएंगे, कहीं पर बोल्ड करेंगे, कहीं पर इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्मॉल करेंगे, H1 यूज करेंगे, H2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे और 6। अब बोलें। लाइन को ब्रेक भी करेगा और एक लाइन ड्रॉ भी कर देगा। नहीं, नहीं, क्लोज नहीं हुआ। किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने ऊपर लिख लें, अब्दुल्ला के ऊपर लिख लें। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं।